यदि आपने आज यह स्तोत्र सुना और मन में कंपन हुआ, हृदय भर आया, तो समझिए श्री कृष्ण ने आपको चुन लिया है। यह स्तोत्र नहीं, यह प्रसाद है जो सभी को नहीं, केवल भाग्यशाली को मिलता है। यदि आप इसे केवल स्तोत्र समझ बैठे हैं तो आप इसके दिव्य रहस्य से अब तक अछूते हैं। यह कोई साधारण वंदना नहीं, यह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बहती आत्मा की अनंत शरणागति है। जय श्री राधा कृष्ण। श्री कृष्ण केवल एक नाम नहीं, यह चेतना है। एक बार कोई उनके चरणों में समर्पित हो जाए फिर कुछ शेष नहीं रहता, न भय, न मोह, न बंधन। आज हम जिस स्तोत्र की बात कर रहे हैं वह साधारण नहीं है। यह श्री सर्वेश्वर प्रपत्ति स्तोत्र है, शरणागति की परम अभिव्यक्ति। यह स्तोत्र केवल शब्द नहीं, यह भक्त की आत्मा की पुकार है। स्तोत्र की एक पंक्ति वर्णन करती है, कृष्णं सर्वेश्वरं देवमस्माकं कुलदैवतं मनसा शिरसा वाचा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। इसका अर्थ है, कृष्ण ही हमारे कुल देवता है। मन, वाणी और मस्तक से हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। यह केवल नमन नहीं, यह आत्मसमर्पण है। जहाँ भक्ति मौन हो जाती है वहाँ यह स्तोत्र बोलता है। इस स्तोत्र के एक श्लोक में जगन्नाथ श्री कृष्ण की लीला का ऐसा वर्णन है, कालिंदिकूले कृतरास गोष्ठिम सर्वेश्वरम तम शरणम प्रपद्ये। तात्पर्य, कभी वह कालिया मर्दन करने वाले वीर है तो कभी वृंदावन में रास रचाते हुए रसिक शिरोमणि जो कालिंदी यमुना के तट पर रास लीला रचाते हैं, उन सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि यमुना किनारे जहाँ रास हो रहा है वहाँ अनंत आत्माएं ब्रह्म में लीन हो रही है? यही है कृष्ण की लीला का गूढ़ रहस्य। यह स्तोत्र को उनकी लीला व्यक्त कर भक्ति करने का उत्तम स्रोत है। यह स्तोत्र बताता है कि श्री कृष्ण केवल वृंदावन के गोपाल नहीं है, वे वेदों में प्रकट है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी अचिंत्य है। उनका रूप जितना सुंदर है उतना ही अप्रमेय। एक श्लोक में ऐसा ही भावार्थ मिलता है, वेदैक गम्यम भुवनैक रम्यम विश्वस्य जन्म स्थिति भंग हेतुम। अर्थात जो केवल वेदों से जानने योग्य है, जो संपूर्ण जगत के मूल कारण है। सोचिए, जिसे ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र भी नहीं पा सके, उनके चरणों में एक साधक अपने प्रेम से पहुंच सकता है। यही है भक्ति की महिमा, यही है इस स्तोत्र की शक्ति। जो राधा जी के प्रियतम है, दिव्य गुणों के आधार है, यह स्तोत्र श्री राधा कृष्ण की अभिन्नता का भी बोध कराता है। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ प्रेम है वहीं पूर्णता है। पर यह केवल स्तुति नहीं, यह प्रभु को प्रसन्न करने का मार्ग है। यह वह तंतु है जिससे आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है। और अंत में जब साधक यह पुकार लगाता है, नान्यम स्मरामि तव पाद सरोरुहाद्वयी। हे प्रभु, आप ही मेरे माता पिता, गुरु, सखा और जीवन की अंतिम गति है। मैं आपके चरणों को छोड़ किसी और को स्मरण नहीं करता। तब उस क्षण आत्मा कृष्ण में लीन हो जाती है। उस समय जो आनंद आता है वही सुख शायद योगी वर्षों की तपस्या में ढूंढते हैं। यह स्तोत्र अत्यंत महत्वपूर्ण एवं असाधारण है। श्री सर्वेश्वर प्रपत्ति स्तोत्र नारायण की धुन लगाने वाला, प्रभु को प्रसन्न करने वाला और आत्मा को मुक्त करने वाला। इसे श्रद्धा से पढ़ें, अपने जीवन में कृष्ण का प्रकट अनुभव करें। एकादशी के दिन तो इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र स्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो के अंत में जय श्री राधे कृष्ण कमेंट करना न भूलें। ऐसे गुप्त और दिव्य रहस्य से युक्त स्तोत्र अपने संबंधी और करीबी जनों से शेयर अवश्य करें। आइए सुनते हैं श्री सर्वेश्वर प्रपत्ति स्तोत्रम। ओम अथ श्री सर्वेश्वर प्रपत्ति स्तोत्रम। कृष्णं सर्वेश्वरं देवम् अस्माकं कुलदैवतं मनसा शिरसा वाचा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कारुण्यसिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दिकूले कृतरासगोष्ठिं सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। वेदैकगम्यं भुवनैकरम्यं
विश्वस्य जन्मस्थितिभङ्गहेतुं सर्वाधिवासं न परप्रकाशं सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। राधाकलत्रं मनसा परत्रं हेयास्पृशं दिव्यगुणैकभूमिं पद्माकरालालितपादपद्मं सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। आभीरदारानयनाब्जकोशैः संवर्चितास्यं निखिलैरुपास्यं गोगोपगोपीभिरलङ्कृताङ्घ्री सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। गोपालबालं सुरराजपालं रामाङ्कमालं शतपत्रमालं वाद्यरसालं विरजं विशालं सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। आनन्दसारं हृतभूमिभारं कंशान्तकारं ह्यपि निर्विकारं कन्दर्पदर्पापहरावतारं सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। विश्वात्मकं विश्वजनाभिरामं ब्रह्मेन्द्ररुद्रैर्मनसा दुरापं भिन्नं ह्यभिन्नं जगतो हि यस्मात् सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। पीतांशुकं चारुविचित्रवेषं स्निग्धालकं कञ्जविशालनेत्रं गोरोचनालं कृतभालनेत्रं सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। वन्यैर्विचित्रैः कृतमौलिभूषणं मुक्ताफलाढ्यं झषराजकुण्डलं हेमाङ्गदं हारकिरीटकौस्तुभं मेघाभमानन्दमयं मनोहरम् सर्वेश्वरं सकललोकललाममाद्यं देवं वरेण्यमनिशं स्वगतैर्दुरापं वृन्दावनान्तर्गतैर्मृगपक्षिभृङ्गैः रीक्षापथागतमहं शरणं प्रपद्ये। हे सर्वज्ञ हृतज्ञ सर्वशरणस्वानन्यरक्षापर कारुण्याकर वीर आदिपुरुष श्रीकृष्ण गोपीपते आर्तत्राणकृतज्ञ गोकुलपते नागेन्द्रपाशान्तक दीनोद्धारक प्राणनाथ पतितं मां पाहि सर्वेश्वर। हे नारायण नारसिंह नर हे लीलापते भूपते पूर्णाचिन्त्य विचित्र शक्ति कविभो श्रीश क्षमा सागर। आनन्दामृतवारिधे वरद हे वात्सल्य रत्नाकर त्वामाश्रित्य न कोऽपि याति जठरं तन्मां भवात्तारय। माता पिता गुरुरपीश हितोपदेष्टा विद्याधनं स्वजनबन्धुरसुप्रियो मे धाता सखा पतिरशेषगतिस्त्वमेव नान्यं स्मरामि तव पादसरोरुहाद्वै। अहो दयालो स्वदयावशेन वै प्रपश्य मां प्रापय पादसेवने। यथा पुनर्मे विषयेषु माधव रतिर्न भूयाद्धि तथैव साधय। श्रीमत्सर्वेश्वरस्यैतत् स्तोत्रं पापप्रणाशनं
एतेन तुष्यतां श्रीमद्राधिका प्राणवल्लभः। ॐ श्रीमन्निम्बार्कपादपीठाधिरूढ श्रीनिम्बार्क शरणदेवाचार्यवर्जिता श्री सर्वेश्वर प्रवृत्ति स्तोत्रम्।